चलिए शुरू करते हैं। ऑफलाइन मीटअप बाद में करेंगे, अभी ऑनलाइन कॉन्सेप्ट से मीटअप कर लें। चलिए आज का टॉपिक आपका रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो देखो, आप अब ज़्यादा चीज़ें आपकी सिमिलर रहेंगी बट ऑलवेज यूज देम। इनको हमें यूज़ करना है, ठीक है, मज़ा आएगा इनको यूज़ करने में। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये भी, ठीक है। ओके, सो एसएमसी लेक्चर 11, 11 है या 12 है? मुझे याद नहीं रहता, बता दिया करो भाई प्लीज़। 11 है ना? यस। हम लोग आज बात करेंगे द कॉम्प्लेक्स पुलबैक्स की। यार ये बी बन गया ना? कॉम्प्लेक्स पुलबैक्स। पुलबैक का मतलब होता है एक तरह से, हम लोग उसको माइनर रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। और पुलबैक एक तरह से लिक्विडिटी स्वीप और स्वैप का भी एक तरह से एग्जांपल होता है, ठीक है। तो पुलबैक कई तरीके के होते हैं। एक होता है आपके सामने पॉजिटिव पुलबैक, ठीक है। मैं आपको पुलबैक को देखो इस तरीके से बोला करूंगा, ध्यान से समझना। जब भी मैंने ये साइन बनाया, दिस इज अ साइन ऑफ पुलबैक, ठीक है। और एक होता है आपके सामने नेगेटिव पुलबैक, ठीक है। आप इसे बियरिश और बुलिश पुलबैक भी कह सकते हैं। बुलिश पुलबैक कहोगे तो पॉजिटिव, बियरिश पुलबैक कहोगे तो नेगेटिव। मैं नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ, बियरिश बेरिश 10 बार बोलोगे जीभ ऊपर चिपक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वर्ड को सिंपल रखो तो उससे बोलने में आसान होगा, ठीक है। अब जैसे चेंज ऑफ करेक्टर बोलोगे तो वो जो वो है ना समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैंने कैरेक्टर्स को चेंज करके जनरली सेपरेशन ऑफ पावर्स में एसओपी में कन्वर्ट किया था। यही रीज़न था मेरा। तो वो चीज़ें हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पुलबैक्स होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, ये सारा का सारा एरिया डिपेंड करता है गाइस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, ठीक है। जो आपका लिक्विडिटी स्वीप और स्वैप होते हैं उसके ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका काम करता है, स्वीप एंड स्वैप, ठीक है। परफेक्ट। देखो आईसीटी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करी थी। वन ऑफ द सिंपलेस्ट, उस वक्त वक्त के हिसाब से सिंपलेस्ट, एंड आप कह सकते हो कि एक अलग तरीका उस चीज़ को देखने का। पहले लिक्विड वर्ड सिर्फ मार्केट में चीज़ों को बेचने पे इस्तेमाल किया जाता था। उनको जब चार्ट्स में देखा जाता है तो वो सबसे पहले आईसीटी ने बताया था। इट्स फर्स्ट टाइम, ठीक है। मान लो आपके सामने चार्ट इस तरीके से बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। वैसे हमेशा इसी तरीके से बनता है और यहाँ से फिर ये नीचे आती है, ठीक है। एंड देन फिर ऊपर जाती है और फिर ऊपर जाने के बाद ये जो हाई है, ये हाई से ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज नहीं होती, विक बना देती है। विक बनाती मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है, फिर एकदम यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यूज करती है, देन फिर नीचे आ जाती है। ऐसे ही होता है। यस, समझ आया। दिस इज कॉल्ड सिंपली लिक्विडिटी स्वैप। हम इसे स्वैप बोलते हैं, स्वीप नहीं बोलते। स्वीप नीचे वाला होता है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, फिर दोबारा वो ऊपर जाती है, एंड देन उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं एमबी। दिस इज नॉट मेगाबाइट, दिस इज मिटिगेशन ब्लॉक, क्योंकि ऊपर का एरिया, मतलब सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक, या ब्रेकर ब्लॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर का एरिया ब्रेक हो गया तो ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे, वरना कॉन्सेप्ट तो दोनों एक जैसे ही हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो वो सबसे पहला हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग जो मैंने आपको बताई थी अब तक, याद है। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि अगर ऐसा ना हो तो क्या किया जाए। मान लो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऐसा ना बन के कैसा बन रहा है। मार्केट इस तरीके से सिंपल जा रही है, हमें बनती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड देन वो फिर बाद में ऐसे आती है,
यहाँ पर मान लो स्वीप होता ही नहीं है, बिना स्वीप करे मार्केट नीचे आ जाती है। एंड देन इस जगह पर हमें कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बना के दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, ऊपर नीचे के हिस्से स्वीप होते रहते हैं, मान लो कोई हिस्सा बच गया तो वो नहीं होता, तो इस तरीके से ऊपर नीचे के हिस्से सारे स्वीप होते रहते हैं। अब यहां पर मान लो एक वीक बनी हुई है, यहां पर मान लो एक वीक बनी हुई है, यहाँ पर भी एक वीक है, यहाँ पर भी एक वीक है, और यहाँ पर भी मार्केट में एक वीक है। अब जैसे मान के चलो ऊपर की वीक टूट गई तो मार्केट नीचे आ जाती है, नीचे की वीक टूट गई, ठीक है, तो मार्केट ऊपर चली जाती है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या करती है, जो अपने नियरेस्ट ये वाली जो वीक होती है इसकी जो ब्रेक होने से रह जाती है, मान लो जो ब्रेक होने से रह जाती है, उस विक को स्वीप करने के लिए भागती है। ध्यान से समझा मैं क्या कर रहा हूं, उस विक को स्वीप करने, यानी ऊपर है तो स्वैप आप कह सकते हो, ठीक है, स्वीप स्वैप में कंफ्यूज हो जाओगे, वरना तो यही समझो कि ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर भागती है। जैसे ही मार्केट यहां पर ऊपर भागेगी, ठीक है, दिस इज नॉन एज द स्वीप, एंड देन फिर मार्केट हमें डाउन आती हुई देगी। तो जनरली बाय और सेल कैसे लगता है, ऐसे कंडीशन में मार्केट हमें जनरली सेल साइड में दिखती है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी एग्जैक्ट इसको ब्रेक करने के बाद वेट करते हैं कि कब मार्केट रिवर्स करेगी। ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड लगा दी सेलिंग की, ऐसे नहीं करते। जैसे यहाँ मार्केट आ गई, ऊपर गई मार्केट, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर एकदम से रिवर्सल कैंडल बनती है, दोबारा इसके अंडर में बॉडी क्लोज कर देती है, इस लाइन के अंडर में बॉडी क्लोज कर देती है, या तो ऐसे बना दे दोबारा से, ठीक है, या फिर ऐसे बनाए और फिर ऐसे बना दे, तो एक ही बात है दोनों में, कोई चेंजेस नहीं है। लाइन आपकी ऐसे बनी हुई, तो ऐसे में क्या है, देखो घूम के मार्केट वापस आ गई, तो ऐसे केस में फिर इस कैंडल पे लगाते हैं, एंड देन जो भी कैंडल का थोड़ा सा हाई होता है वहां तक पूरा स्टॉप लॉस, एंड देन पूरी की पूरी लिक्विडिटी ले लेते हैं जो कि यहाँ की साइड की होती है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पुल बैक। इसी तरीके से इसके अंदर कई सारे पैटर्न होते हैं। अभी ये स्ट्रेट है, ये वाला जो अंदर जिगजैग पैटर्न है ये स्क्वीज हो जाता है, यहाँ पर एक पीनट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो बैंड भी हो जाता है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ बन जाते हैं। लेकिन जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये गाइस चेंज हो सकता है, लेकिन ये और ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम रहता है, यही नीचे रहता है यही ऊपर रहता है, और ये मार्केट के टॉप और बॉटम जोन्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको इथीरियम में दिखाया, जैसे अभी आपको वन डे टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन में दिखाया, दी ज्यादा बिल्कुल राइट एग्जांपल है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये हम देखते हैं मार्केट के टॉप और बॉटम पे, व्हेन लेफ्ट ऑफ द लिक्विडिटी, मार्केट के लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी जो है, जो नीचे आ रही होती है मार्केट, उसकी लिक्विडिटी सारी फिल हो जाती है, सारी विक्स ब्रेक हो जाती है, देन मार्केट बिल्कुल टॉप पे चल रही है, एंड देन तब ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट करती है, तब हम ये चीज यूज करते हैं। यानी कि मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट से भी पहले की एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है ये, समझो। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक, और आप कह सकते हो कि आपका जो ब्रेकर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है सेंट्रल जोन रिवर्सल से भी ऊपर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस होने के बाद ये एरिया यूज होता है। भाई अगर उसमें स्टॉप लॉस हो गया तभी तो इसको यूज करेंगे, ये कब यूज होगा, जब उसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा कि उसमें स्टॉप लॉस हो गया तो आप इसको यूज करेंगे, डायरेक्टली आपको ये कॉन्सेप्ट बता देंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बात बताओ, यहाँ स्टॉप लॉस होगा मिटिगेशन में तभी तो मार्केट तुम्हें यहाँ पे ट्रेड देगी। यस और नो? ठीक है, ये दिखेगा तो जरूरी है। हम इसे एमएमसी में जनरली रैट ट्रैप्स कहते हैं। सिंपल, एम के किसी एक हाई पे जाके मार्केट रिवर्स कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, स्ट्रक्चर यही होता है। फिर इसमें स्प्रिंग ट्रैप भी हम लोग ले लेते हैं जनरली। ठीक है, अब सारा का सारा पोर्शन डिपेंड करता है आप इसको जनरली देख कहाँ रहे हो। जैसे मैंने बोला ना, देखने का जो ऑब्जर्वेशन जो एरिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बहुत फंसता था, मैं इसमें बहुत फंसा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। मुझे जहाँ दिख गया मैं वहीं सॉल्व करने लग जाता, लेकिन फिर इसके लेफ्ट साइड की मैंने एरिया लिक्विडिटी वगैरह फाइंड आउट करनी शुरू करी, देन थोड़ी क्लियरिटी मुझे आई। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, बट कोशिश करना ये तभी यूज होगा इफ ऑर्डर ब्लॉक इज ब्रेक्ड, एफवीजी इज ब्रेक्ड। देखो ना, सब हाई ब्रेक करके यार ये हाई बना हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है, इसका मतलब क्या है, स्वीप ही तो हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया, एफबीजी भी फेल हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक का सेंटर जोन भी फेक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक का सेंटर जोन भी फेक हो गया, तो सब कुछ फेल होने के बाद मार्केट फिर नीचे आ रही है। दैट इज मीन सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाए तब ये हम इसको यूज करते हैं। एट द एंड भाई तलवार लास्ट में चलती है। अगर सब फेल हो गया तो ये नीचे भी सेम होता है, सेम नीचे होता है। अगर डब्ल्यू बना हुआ है तो उसमें मार्केट इस तरीके से यूज करेगी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर मार्केट ऐसे बनी हुई है,
एंड देन इस तरीके से जा रही है। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी होती है, इस तरीके से गई है एंड देन यहाँ ब्रेक करके एंड देन ऊपर चली जाती है। ठीक है, इनमें से एक ना एक, या तो ये लिक्विडिटी टूटेगी या लिक्विडिटी एक ना एक तो टूटेगी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसको आपको चार्ट पे। चार्ट पे कितना सुंदर दिखता है पैटर्न। ठीक है कुछ ज्यादा ही सुंदर दिखता है। यो, ये देखो, क्या बात है, मजा आ गया। ये पूरा का पूरा एरिया आपके पास में। वेन्यू सी यार, सप्लाई डिमांड मुंह से निकलती है, मैं क्या करूँ बड़ा। ठीक है, अभी जैसे ये बना हुआ है स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये वाली जो लिक्विडिटीज है लास्ट, देखो ये लास्ट लिक्विडिटी एक आपकी यहाँ भी बनी हुई है, तो ये तो फिल हुई नहीं, बट आप फिर भी इसे लगा सकते हो। लास्ट लिक्विडिटी आपकी देखो यहाँ पर आके फेल हो गई। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, जनरली इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं साइड में ऐसे लगा देता हूँ। लेना देना किससे है, जब मार्केट हमारी ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है एंड देन फिर नीचे आती है। ठीक है, अब ये नीचे आ गई, अब आप सोचोगे यार ये तो कंफ्यूजन हो गई है, मार्केट ऐसे जिगजैग करने लग गई है। ठीक है, जिगजैग करने लग गई है, तो अब ये वाला एरिया ब्रेक करके वो फिर बाद में नीचे गिर जाएगी। अब तुम सोचोगे यहाँ तो एम ही नहीं है यार, यहाँ एम है ना, देखो ना, यही तो आईडीएम वाला कॉन्सेप्ट है। एक कैंडल भी आपकी आईडीएम बन जाती है, यू कैन सी। उसके बाद आपकी मार्केट में जो सेंट्रल जोन है, जैसे कि ये बना हुआ है, मार्केट इसी पे ही कंसोलिडेट कर रही है। देखो ना, ये फेल हो गया आपका, कंसोलिडेट फेल कर गई ना, इसका मतलब स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी आपका, ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ये भी फेल हो गया, आपका सेंट्रल जोन भी फेल हो गया। देन उसके बाद फिर बाद में जो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, हमें बस ये देखना है कि इसके अंडर में कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, जैसे ये देखो यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, देन इससे ऊपर थोड़ा सा हम लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमें इस ट्रेंड की लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी को देखना है कैसे हमारे सामने बनी हुई है। ध्यान से देखो कैसे कैसे दिखेगी, ये देखो, दिख रही है, ये लास्ट। ओके, तो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, जैसे TP1 ये हो गया हमारे सामने ऐसे। ठीक है, TP1, TP2, TP3 से लगाते हैं ना, वो स्पैमर जो होते हैं टेलीग्राम पे भेजते हैं मेरी चैट पे, वो वाला एक तरह से आप कह सकते हो। बट TP भी मत गिनना, सीधे अपना लास्ट अपनी जो भी लिक्विडिटी होगी रिस्क फ्री वाली वो तक लगा के अंदर इसको छोड़ देना। समझ आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। तो आपको बस ये देखो, खेल आईडीएम का ये ज़्यादातर, ऐसा तो है नहीं कि आईडीएम नहीं होगा, खेल तो आईडीएम के ही है। आईडीएम से तो पता लगेगा आपका, आईडीएम नहीं होगा तो हायर हाई कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। आईडीएम नहीं होगा तो लोअर लो कैसे पता लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल का एक मतलब एक कैंडल भी मार्केट में पूरा का पूरा आपका वो पोर्शन बदल सकती है। किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आप पूरे दिन किसी एक कॉन्सेप्ट के आने का वेट करो जो कि आप पर्टिकुलर सीखते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पूरे दिन बस पूरे दिन आप बस रिवर्सल एरिया के लिए बैठे हो कि मेरा एक रिवर्सल एरिया बन जाएगा। और वो भी रिवर्सल एरिया ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर सीसीपी के साथ। जैसे आप पीनेंट के लिए, पीनेंट आ ही नहीं रहा, पैरेलल चैनल आ रहा है, तो कैसे यूज करोगे, फंस जाओगे ना। तो इसीलिए हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर, जैसे मेरा एक समय, मैं दोपहर के 1 बजे से या 11 बजे से, सुबह से 11 बजे से 3 बजे के बीच में मैं बैठूंगा। कुछ भी आ जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा जो मेरे को पता होगा, मैं उसके बेसिस पे सॉल्व कर दूंगा। मेरे सामने गैपिज में आएगा, मैं गैपिज में यूज कर लूंगा। मेरे सामने नीड वॉल्यूम आएगा, मैं नीड वॉल्यूम यूज कर लूंगा। मेरे सामने कोई भी सीसीपी आएगी, उसका रिवर्सल एरिया यूज करूंगा, बिकॉज वी हैव लर्न ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट। सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी या मिटिगेशन ब्लॉक ही देखने को मिलेंगे। हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। स्टॉप लॉसेज होते हैं, स्टॉप लॉस एज ए पार्ट। अब देखो जैसे मेरा आज के 2 स्टॉप लॉस हुए, दोनों एक ही है, वो एक ही ट्रेड है वो। ठीक है, अब उसमें एक स्टॉप लॉस हुआ है जनरली, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू कर सकता तो मेरा प्रॉफिट भी होता, बट मेरी खुद की लिमिटेशन है, मैं उस समय पे करता हूँ, उसके बाद नहीं करने वाला। सेम चीज आप इस चीज को, समझ आया? यो, सो वी हैव टू लर्न नॉट एवरीथिंग बट समथिंग rather than सिंगल थिंग। और भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे, डाउन साइड हो या फिर बियर साइड, सब जगह आपको ये पोर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यो, परफेक्ट, यू कैन सी
दिस इज द लार्जेस्ट एरिया, ये हमारे सामने यहाँ से लेके यहाँ तक की लिक्विडिटी है। एंड देन ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर ऑलरेडी ब्रेक करके ये नीचे आई हुई है, आप देखो। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ये लास्ट लिक्विडिटी है जहां से मार्केट ने अपना यहाँ पर कर्व बनाया था। देखो कर्व बना के फिर मार्केट नीचे गिर गई, तो जैसे लास्ट लिक्विडिटी मार्केट ऊपर जाती है, देन फिर एक लिक्विडिटी बनाती है। लिक्विडिटी बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे गिर जाती है, एंड देन गिरने के बाद फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाके ये वाली फिर लिक्विडिटी तोड़ देती है। ध्यान से देखो इसको, ठीक है, वही जोन है। अब ये जो पोर्शन हमारे यहाँ जो सर दर्द कर रहा है, इसका मतलब यहाँ आईडीएम है। और आईडीएम कहाँ है? इस जोन के नीचे का कोई भी कैंडल देखो, जो एक कैंडल है, एंड यू कैन सी दिस, ये आपके सामने आईडीएम हो गया। हो गया, देखो सिंगल कैंडल है, ट्रेंड के नीचे की कैंडल है, चाहे तो इस ट्रेंड का आप देख सकते हो। आईडीएम होते ही ये बन जाएगा हमारे सामने हमारा हायर हाई। ओके, हायर हाई ब्रेक करेगा, और अगर ब्रेक करके कैंडल अंदर घुस गई, ये देखो बेरिश एंगल्फिंग बनी है, टॉप की कैंडल है एकदम। एंड देन उसके बाद जो भी है, वैसे तो रिसेंट का हाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड की सारी एसएसएल लेंगे, जितनी भी हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी, जैसे ये देखो नीचे बनी हुई है, देखो सेम कलर की लिक्विडिटी है, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक, यू कैन सी, और ट्रेंड देखो कंटिन्यू कर रहा है नीचे, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कंटिन्यू करेगा। ये देखो सेम कलर की लिक्विडिटी, क्योंकि जब नीचे जाती है तो हमें जनरली आप कह सकते हो कि ये वाले कैंडल है, ऊपर आती है तो हम देख सकते हैं सेम कलर लिक्विडिटी है। ठीक है, ग्रीन भी होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम है, डिफरेंट कलर नहीं होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, यू कैन सी, एंड पूरा का पूरा हमारे सामने जोन है। वैसे तो यहाँ तक रखो, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा लालच नहीं करते। ठीक है, परफेक्ट। समझ आया? अभी मैं देखो कैसे चल रहा हूँ गाइस, मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, ट्रेंड के साथ इसमें मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हो। या और भी आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ किसी भी टाइम फ्रेम में, चलो 15 मिनट में चल देते हैं हम लोग। ठीक है, 15 मिनट में चल देते हैं, 15 मिनट में भी आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा। अब मैं आपको बुल साइड वाले दिखाता हूँ, सेल साइड तो हमने देख ली, पहले देखते हैं। देखो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड को इस तरीके से देखेंगे कि हमें लिक्विडिटी स्वीप या स्वैप के बारे में पता लगे, एंड देन वी हैव टू यूज़, कि आप देखोगे यहाँ, देखो यहाँ से आपको समझाता हूँ, मज़ा आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, लास्ट लिक्विडिटी ये है जो स्वीप हुई है, इसका मतलब मार्केट ने हमें आईडीएम बना के दिया है। ध्यान से देखो ये आईडीएम क्यों है, वही सेम चीज़, इसके लेफ्ट साइड में हाई ब्रेक कर गया है। ध्यान से समझना, ये ब्रेक कर गया है तो इसके नीचे का जो एरिया, ये आईडीएम बनेगा आपका, ये सॉरी ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ए क्यूट आईडीएम। ठीक है, एंड देन फिर मार्केट में, अब तुम सोचोगे यार हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ, आईडीएम कैसे मान लेंगे इसको, है ना? ये क्या है, ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो है, ये रहा इसका कैंडल का हाई। ठीक है, ये देखो इसका हाई ब्रेक हो गया, तो आईडीएम यही है। फिर मार्केट नीचे आ रही है, अब हमें देखना है इसका लो स्वीप होता हुआ। लो स्वीप हुआ, इससे ऊपर कैंडल चली गई, एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द ट्रेंड। इन्वर्ट कर दोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया। अब देखो ध्यान से, समझ आया? भाई लेफ्ट साइड की सारी लिक्विडिटी खत्म हो गई ना, इसलिए मार्केट जा रही है। कोई प्रॉब्लम? Yeah, you can resemble it with Wyckoff, but it needs internal liquidity concepts also. उसके बिना ये कॉन्सेप्ट बेकार है। एंड देन फिर जो भी आपकी सेम कलर की जो कैंडल की लिक्विडिटी है वो आप यूज़ करो, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये है देखो, ब्रेक हो गया, सेम कलर की लिक्विडिटी है भाई, और क्या है, ये देखो ना ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुई ना, तभी तो मार्केट नीचे गई है, यानी कि इन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर गई है। द डेविल इन द डिटेल्स, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ से कैंडल ऊपर गई है, टाइम फ्रेम छोटा कर दोगे तो और भी क्लियर दिखेगा, एंड देन वी कैन इजीली यूज इट।
जहाँ भी कैंडल जैसे यूज़ हुई है तो बहुत बड़ी हो गई, तो उसमें एंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। रीटेस्ट पे ले सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतनी बड़ी वीक हो गई तो नहीं कर सकते ना। सर इतना क्यों घुमा रहे हो, सीधा बी आर यूज़ करो। यार मैं कर दूं, बट तुम समझा करो कि मैं थोड़ा आईडीएम संकट में फंसा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि जो चीज़ मैं पिछले 1 साल से तुम्हें समझा रहा था वो कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ठीक है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट थी। सो इट्स द लास्ट शॉट टू ट्रेड इन रेंज, यस। किसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, किसी भी एसेट में देख सकते हो, निफ्टी से लेके बिटकॉइन, बिटकॉइन से लेके US30, US30 से लेके यूरो USD, जिसमें चाहे उसमें देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें, ठीक है। परफेक्ट।